अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिही अल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु क़ाल, तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान के अंदर, इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला। हिदायत अल्लाह के इख्तियार में, हिदायत हमारे पास है। अल्लाह कैसे हिदायत देता है, उसके असबाब अल्लाह खुद ढूंढता है, बंदों की जो है सिफ़ात को देखकर और उनको हिदायत अता फरमाता है। इस ताल्लुक़ से थोड़ा सा जो है हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह अपने शहजाद भाई से, माशाअल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद भाई, कुछ फरमाएँ इस ताल्लुक़ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख़्याल से मौलाना साहब ये सूरह लेल की आयतें हैं। सूरह लेल में ही अल्लाह ताला ने ये फरमाया है। सूरह लैल के अंदर भी है और जो सब्बिह इस्म रब्बिकल आला। अच्छा, जी हाँ। माशाअल्लाह। तो इसके अंदर उलामा और जो तफसीर के अंदर चीज़ें आई हैं, तो अल्लाह ताला का फरमान ये है कि रास्ता दिखाना हिदायत का और रास्ता सुझाना मेरे ज़िम्मे है। अल्लाह की ज़ात पाक है, उसके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी या पाबंदी कोई डाल नहीं सकता है सिवाय अल्लाह ख़ुद के। तो ये ख़ुद अल्लाह ने अपने ऊपर इस चीज़ को पाबंद करा कि मैं अपने बंदों को रास्ता सुझाऊँगा। इन्ना अलैना लल हुदा, अल्लाह सुझाता है। अल्लाह सुझाता है रास्ता। अब अल्लाह ताला ने जब ये ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली है तो अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ने कोई चीज़ ज़िम्मेदारी ले ली तो वो तो 100% परफेक्शन के साथ डिलीवर भी होगी। तो अब उसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ हिदायत सुझाने के लिए अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर दी है ना, वो दी है उनकी बेसिक इंस्टिंक्ट्स एंड मोरल वैल्यूज़। अब जैसे कि एक इंसान है, उसको तो किसी दीन का मज़हब का पता ही नहीं, एथिस्ट है या हो गया या पैदा हुआ था एथिस्ट पेरेंट्स के यहाँ, तो वो तो अब अल्लाह से तो नावाकिफ़ है। लेकिन अब उसके अंदर वो क्या मोरल वैल्यूज़ हैं जो उसको बिना किसी दीनदारी के, बिना किसी मज़हब के, बिना किसी रिलीजन की नॉलेज के और बिना किसी ईमान के इस ये चीज़ आती है कि जिस तरह के अब आप देख लें कि 10 तगड़े से नौजवान एक बुज़ुर्ग को परेशान कर रहे हों या मार रहे हों, है ना। एक आदमी जा रहा है, उसका दीन से, अल्लाह से, किसी चीज़ से, आखिरत से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई इल्म उसको नहीं है। एकदम से ये उसके अंदर क्या चीज़ पैदा होती है, वो इस चीज़ को बुरा समझता है कि यार ये गलत है, ये बेहक है, क्या हक़ है, क्या बेहक है। कोई किसी को नुकसान पहुँचा रहा है, जानवर को भी नुकसान पहुँचाता है, तो उसके अंदर ये जो इंस्टिंक्ट अल्लाह ताला ने रखी हैं, ठीक है ना, जो मोरल वैल्यूज़ उसके अंदर रखी हैं, ये मोरल वैल्यूज़ का जब वो मुशाहिदा करेगा, उनको देखेगा, तो वो इस चीज़ की खोज कर सकता है कि ये चीज़ मेरे अंदर से कहाँ से आ रही है, ठीक है ना। उसके अलावा अल्लाह ताला ने इंसान की रूह के अंदर तलब रखी है अल्लाह की ज़ात को ढूंढने के लिए। इसलिए मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, औरत है या आदमी है, कभी भी मुकम्मल तौर पे मुतमईन नहीं हो पाते, कुछ ना कुछ वो तलाश कर रहे होते हैं। जब उन्हें लगता है कि यार मुझे ये मिल जाए तो वाह क्या बात हो जाएगी, जब वो चीज़ मिल जाती है तो उस चीज़ की कीमत ख़त्म हो जाती है, फिर किसी और चीज़ की तलाश पैदा हो जाती है। तो असल में ये रूह की तलाश है, हमें पता नहीं होता, क्योंकि जो रूह है वो दबी होती है इंसान के आमाल, इंसान के ईमान और इंसान के अखलाक की वजह से रूह जो है दबी रहती है। वो जो रूह है उसके अंदर आग लगी हुई है, उसके अंदर प्यास है सच को पाने की, क्योंकि ये आग और ये प्यास अल्लाह पाक ने इंसानों की रूह के अंदर रखी है। कितने लोग ऐसे हैं कि उन्हें कोई दावत भी नहीं देता, अपने आप अपनी ज़िंदगी में उन्हें एक तरह की एक तलब थी, अचानक उन्होंने कुरान मजीद को पढ़ा। कितने किस्से हम इंटरनेट पे भी सुनते हैं। मेरी ख़ुद की लोगों से मुलाकात हुई है कि उन्होंने कुरान को पढ़ा तो उन्हें लगा कि हमें वो मिल गया जो हम पूरी ज़िंदगी ढूंढ रहे थे अपने अंदर। तो ये रास्ता दिखाना, वो कह रहे हैं कि हम अपने अंदर ढूंढ रहे थे, हम इस दुनिया में ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे, वो तलाश पूरी हो गई। तो तलाश अल्लाह ताला ने तलाश का शौक़ और तलाश की ज़रूरत इंसान के अंदर रखी है। अच्छा, ये भी दब गई, ये भी मर गई गलत दावतों की वजह से। अब देखें ना, दुनिया में हर चीज़ दावत देती है जिशान भाई, ठीक है ना, हर चीज़ दावत देती है, हत्ता कि हराम के अलावा हलाल भी दावत देता है। माल हराम नहीं है, लेकिन किसी के पास ज़्यादा है तो वो जब वो दिखाता है तो दूसरे आदमी उसको दावत दे रहे हो कि देखो तुम भी ज़्यादा माल कमा लो, तो मेरी तरह ऐसे ऐश करना, भले ही वो अंदर परेशान है, दुनिया को लगेगा ये ऐश कर रहा है। तो दावत हो रही है, हर चीज़ की दावत होती है। तो इन दावतों की वजह से जब ये चीज़ें चाहते और ये जो
बेसिक इंस्टिंक्ट है उनका इस्तेमाल करके इंसान हिदायत नहीं ले पा रहा, उसके बाद मोरल वैल्यूज़ की वजह से हिदायत नहीं ले पा रहा, फिर अपनी रूह का भी गला घोट दिया दुनिया में खोकर, दुनिया के नशे में खोकर, तो फिर अल्लाह ताला ने इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आसमानी किताबें भेजी। ये बंदे तो भूल जाएंगे, ये अपने आप को भी भूल जाएंगे, मुझे भी भूल जाएंगे, तो किताबों के ज़रिए इन्हें याद दिला दो दोबारा से कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें कहाँ जाना है। तीसरा काम अल्लाह ने कर दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह की ज़ात पाक है। अच्छा, किताब भी लोगों को समझ नहीं आएगी, जो किताब से खुद इल्म लेने वाले नहीं है इंसान, बहुत मुश्किल है। एक उस्ताद चाहिए होता है, तो उस किताब को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने नबियों और रसूलों को भेजा, और नबियों और रसूलों ने उस किताब के ऊपर ज़िंदगी में चल के दिखा के लोगों के सामने पेश करा कि तुमने ऐसे चलना है। तो ये 4 मामलात ऐसे हैं जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा फरमा दिया, और उसके बाद बंदों के ऊपर छोड़ दिया कि देखो, हिदायत सुझाना तो मेरा काम है, लेकिन हिदायत लेना न लेना भी ये तुम्हारा काम है। ठीक है, तो अल्लाह के सामने कोई सवाल नहीं कर पाएगा, या अल्लाह मैं तो चाइना में या मालदीव में पैदा हुआ था, मेरे पास तो कोई आया नहीं मुझे बताने। ये अपनी खुद की सोच है, अपनी खोज है, इंसान ने अपने आप मेहनत करनी है अपने सच को पाने के लिए। अंग्रेज़ लोग भी तो ये करते हैं पूरी ज़िंदगी। एक उम्र आती है, बचपना है, फिर एक जवानी आती है, एक मिड एज आती है, उसको मिड एज क्राइसिस बोलते हैं। मिड एज क्राइसिस में क्या होता है जिसान भाई, ज़्यादातर लोगों के ऊपर एक गम की और परेशानी की ना एक कैफियत सी हावी होनी शुरू हो जाती है कि इस उम्र में आके वो सोचना शुरू कर देता कि यार असल में सच है क्या, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। वो दोबारा से रिविज़िट करता है कि यार मैं अब तक जो कर रहा था वो ठीक है कि नहीं है ना। ये गम की तकलीफ़ होना, लोगों के मिजाज में उतार चढ़ाव आना, कभी इंसान बड़ा खुश होता है तो उसके बाद बड़ा डाउन भी हो जाता है, ये सारे मौके होते हैं। कभी इंसान बड़ा एक्साइटेड होता है तो बोर हो जाता है। तो ये बोर्डम, ये अकेलापन, ये परेशानी दिल में आती है, ये इसीलिए आती है कि इंसान उस वक्त बैठ के सोचे कि यार हकीकत क्या है। अगर उसने इस बोर्डम को, इस अकेलेपन को, इस तन्हाई को बदल लिया दुनिया के नशे में ढूंढ के किसी भी चीज़ में, तो उसने वहीं अपनी रूह का गला घोट दिया। वहाँ पे ना वो रूह अंदर से चीख मार रही है कि अच्छा तूने पिक्चर तो, फिल्म, मूवी तो देख ली, मज़े तो कराया, लेकिन अब क्या, वो तो ख़त्म हो गया, मूवी ख़त्म हो गई, तेरा मज़ा ख़त्म हो गया, तू तो बोर है, परेशान है ना। तो ये है बात। तो जब अल्लाह ताला ने हिदायत सुझाने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली और उसको माशाअल्लाह, अल्लाह की तो हर चीज़ कमाल है, लामहदूद है, निभा दिया, और ये तो हमें समझ में आ रहा है, कितना तो हमें इसके बारे में समझ में नहीं आएगा, इस आयत के बारे में। पूरी ज़िंदगी क़यामत तक भी लोग एक एक आयत को समझने की कोशिश करेंगे तो उसकी गहराई तक पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इंसान का कलाम नहीं, ये अल्लाह का कलाम है जिशान भाई। और अल्लाह हमारा इतना रहीम और करीम है कि उसने इसे उस ज़बान में उतार दिया, उस तरह से उतार दिया जिस तरह से हम समझ सकें। बहुत आसान। तो जब अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी पूरी कर दी, तो फिर अल्लाह ताला ने ये दावा भी कर दिया कि जब मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी और अब तुम्हारे ऊपर ये मामला छोड़ दिया, तो आखिरत का जो फ़ैसला है वो भी तो मेरे ऊपर है। जब मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम पे अपनी बात भी पहुँचा दी, तुम्हारे अंदर चाहत भी रख दी, अच्छे बुरे की समझ भी रख दी, चाहे तुम दीन पर हो या नहीं हो, ईमान पर हो या नहीं हो, सब कुछ है, किताबें भी भेज दी, नबियों को भी भेज दिया, तो अब फैसला भी तो मैं ही करूँगा कि तुम में से कौन पास होकर आया या कौन फेल होकर आया है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, है ना। दूसरी आयत जो आपने पढ़ी थी, क्या आयत है, दोबारा पढ़िए। आखिरत का इख्तियार भी सब अल्लाह के इख्तियार में, व इन्ना लना आखिरत वल ऊला। हाँ, तो ये आयतें आपस में जुड़ी हुई हैं। देखिए ना, अल्लाह का कलाम कितना खूबसूरत है, हर कलाम, हर बात के अंदर गहराई है। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लामा इकबाल ने एक मिसरा भी कहा था कि अपने दिल में डूब कर पाजा सुराग ज़िंदगी। अपने, ये वही तो है, अपने दिल में डूब कर पाजा सुराग ज़िंदगी। ये ज़िंदगी के अगर रहस्य और सीक्रेट तूने पाने तो अपने अंदर झांक, अपने दिल में झांक, अपने आप के साथ ईमानदार हो जा, अपने दिल को झुठला मत। जब दिल में तड़प उठती है, कोई आ उठती है, तो उसका गला मत घोट, पिक्चर देख के या गाने सुन के या सिगरेट पी के या कुछ और करके। अपने आप से पूछ, या किसी अल्लाह वाले के पास जाके बैठ, किसी ईमान साहिब इल्म के पास जाके बैठ, किसी साहिब ईमान के पास जाके बैठ के भाई मुझे ये तकलीफ़ होती है कि यार मैं एकदम तो खुश होता हूँ, बाद में मुझे ये मुझे बोरियत क्यों आती है, या मुझे एकदम से चिड़चिड़ाहट क्यों आ जाती है सब कुछ होते हुए, है ना। ये मेरी ज़िंदगी में क्या कमी है, तो वो बताएगा कि तेरी ज़िंदगी में क्या कमी है, कि तेरी रूह प्यासी है अपने खालिक से मिलने के लिए। तो ये प्यास पूरी नहीं होगी तो ज़िंदगी में पूरी नहीं होगी, तो आखिरत में पूरी होगी। ज़िंदगी में इसको थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा सुकून मिलता रहेगा। जितना अल्लाह से नज़दीक इंसान होगा उसकी रूह उतनी सुकून में आती चली जाएगी। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता